दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जो कुछ चल रहा है, अभी तक इसके पीछे किसी न किसी विदेशी ताकत का हाथ बताया जा रहा था। लेकिन इस लेवल पर इंटरलिंक करते हुए, तीसरे देश का साथ देते हुए इस लेवल पर चीजें खराब हो सकती हैं, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक और पड़ोसी यानी पाक की, जहां पर पाक की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसे ऐसे कहा जाता है, ये सीधे इन्वॉल्व हो चुकी है अब जो कुछ भी पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाक की इस एजेंसी को सीधा समर्थन दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ भारत के पड़ोस में हो रहा है और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। इसी के साथ जो सीक्रेट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, इसमें पता चला है कि आज मौजूद बांग्लादेश की सेना को अलग अलग गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरी खबर क्या है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के अंदर आज बहुत ही सेंसिटिव जोन बन चुका है। एक ऐसे दौर में ये देश प्रवेश कर चुका है कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो एक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, जो कि भारत तक इम्पैक्ट ला सकता है। रिसेंटली CNN न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी देश बांग्लादेश अब कंट्रोल ब्रेकडाउन की स्थिति की ओर बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि सरकारी संस्था जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि एक ऐसा शून्य पैदा हो सके जिसे राजनीतिक और वैचारिक ताकतें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, राजनीतिक बदलाव से कोई इफेक्ट नहीं आएगा और जो अंतरिम सरकार है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा एक लंबे समय से बांग्लादेश की सेना को प्रो इंडिया भी माना जाता रहा है और सेना के अंदर ही कई ऐसे संगठन हैं जो भारत का समर्थन करते हुए पाए गए हैं। अब ये हम नहीं बल्कि इंटरनली या फिर जो भारत से जलने वाले देश है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन बांग्लादेश की सेना इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हम किसी भी देश का समर्थन नहीं करते, हम अपने देश के लिए तैयार हुए हैं और अपने देश के लिए ही हर तरीके से खड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश की सेना के अंदर कुछ ऐसे गुट भी हैं जो कि सीधे सीधे पाक का सपोर्ट करते हैं, पाक की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इसीलिए यहाँ पर एंट्री हो जाती है पाक की सीक्रेट एजेंसी ISA की, जो कि अब इसे कमजोर करना चाह रही है। रिपोर्ट्स ये हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हरकतें चल रही हैं, इसके लिए बांग्लादेश के अंदर हो रहे प्रदर्शन पर आर्मी चीफ वकार उज जमान ने भारतीय आर्मी चीफ से फोन पर बात की है और अब उसी सेना की ISIS कमजोर कर रही है, इस बात का खुल करके समर्थन किया जा रहा है। इस हालात का फायदा उठाते हुए भारत विरोधी ताकतें और कट्टरपंथी इस्लामिक समूह भी उठ चुके हैं। ये ताकतें सड़क पर भीड़, मीडिया नैरेटिव और समुद्री सीमाओं मछुआरों तक को पूरी तरीके से हथियार बना करके भारत के खिलाफ टकराव की अड़चने पैदा कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की सेना जो बड़े अधिकारी हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस से लेकर के जितने भी बल वहां पर तैनात है वो सब यही चाहते हैं कि चीजें कंट्रोल हो जाए, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर चलती चली जा रही हैं। मिड लेवल अधिकारी से लेकर के हाई लेवल अधिकारी पूरी तरीके से परेशान है और अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो शायद इन्हें अपना देश भी छोड़ना पड़ जाए। इसी के साथ रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाक की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विलांस इंटेलिजेंस बांग्लादेश की सैन्य संरचनाओं पर गहरी दरारें डालने की कोशिश कर रही है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ISIS अलग अलग स्तरों पर असंतोष हवा देने की और अलग अलग फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, जिससे देश के अंदर आगजनी और ज्यादा बढ़ सके। और पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो भी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, इनने सबको हैरान कर दिया है और पाक को इन दिनों किस देश से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, ये आप देख चुके होंगे। पाक को अमेरिका ने सीधे अपने देश के अंदर इनवाइट किया। इनके सेना चीफ से लेकर के प्रधानमंत्री को बाखूबी अच्छे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और करीब $680 मिलियन का एक बड़ा पैकेज भी अलॉट किया गया है ताकि F-16 की मेंटेनेंस कर पाएं। अब इतने ज्यादा एडवांस फाइटर जेट की मेंटेनेंस की आपको क्या जरूरत पड़ गई और भविष्य में आप उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किस तरीके से करेंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। बाकी आप समझदार हैं कि क्या कुछ चल रहा है पड़ोसी देश के अंदर और किस के कहने पर यह सब कुछ कराया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको जो कुछ समझ आ रहा है कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।